युधितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलितश्रमवार्यल कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। मुझे युद्ध के समय की उनकी विलक्षण छवि याद आती है, जब उनके मुख पर लहराते हुए उनके घुंघराले बाल घोड़ों के टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और उनके परिश्रम के कारण उनके चेहरे पर पसीने की मोतियों जैसी बूंदें शोभायमान हो रही थी। और ये सारा श्रृंगार, जिसमें मेरे तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से होने वाले उनके घावों के कारण अभिवृद्धि हो रही थी, उसका वे आनंद उठा रहे थे। उन सुंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा मन सदैव आकृष्ट हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये है महाभारत के एक महान योद्धा और भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, जिन्हें आप और हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज भीष्म अष्टमी के दिन हम उनके जीवन के कुछ अंशों का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। एक समय महाराज महाभिषेक, जिन्हें मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्त हुआ था, वे ब्रह्मा जी से मिलने के लिए सत्यलोक में पधारे। उसी समय गंगा देवी भी वहां उपस्थित थी। उस दिव्य वातावरण में हवा की शीतल लहर चली, जिसके कारण गंगा देवी के वस्त्र थोड़े इधर उधर हो गए। ऐसे में महाराज महाभिषेक चुपके से गंगा देवी के सामने देखने लगे और गंगा देवी ने भी इसका प्रतिभाव दिया और उन दोनों का ये व्यवहार ब्रह्मा जी ने देख लिया। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उन दोनों को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। अब ये श्राप सुनकर गंगा देवी अत्यंत घबरा गई। ब्रह्मा जी के चरणों में पड़कर वे उनसे क्षमा याचना करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि पृथ्वी पर अष्टवसु उसके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे और उसके बाद वे वापस स्वर्ग लोक में आ सकती है। इस प्रकार श्राप के फल स्वरूप गंगा देवी एक सामान्य मनुष्य स्त्री के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुई और गंगा तट के आसपास के प्रदेश में रहने लगी। उस समय महाप्रतापी राजा प्रतीप पृथ्वी के सम्राट थे। निसंतान होने के कारण वे गंगा तट पर तपस्या करने आए, जहाँ गंगा ने उन्हें देखा। उनसे विवाह करने की इच्छा से वह उनकी दाईं जंघा पर जाकर बैठ गई, लेकिन राजा ने उन्हें समझाया कि ये स्थान तो पुत्र वधू का होता है, वह भविष्य में उनके पुत्र से विवाह करेंगी। आगे चलकर महाराज प्रतीप को शांतनु के रूप में पुत्र प्राप्त हुए। एक दिन महाराज शांतनु जब गंगा तट पर विहार कर रहे थे तो उनकी दृष्टि गंगा देवी पर पड़ी। जब उन्होंने गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो देवी गंगा ने ये शर्त रखी कि वे कभी भी उनसे किसी भी कार्य का कारण नहीं पूछेंगे, अन्यथा उनका विवाह विच्छेद हो जाएगा। महाराज शांतनु ने उनकी ये शर्त मान ली तथा इस प्रकार उन दोनों का विवाह हो गया। अब उसी समय के दौरान एक और घटना चल रही थी। अष्टवसुओं में से एक द्यो और उसकी पत्नी वन में विहार कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि नंदिनी नामक एक दिव्य गाय पर पड़ी। ये कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि सुरभि गाय की पुत्री थी। इसलिए ये गाय ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी। उन वसुओं में से द्यो नामक वसु की पत्नी नंदिनी ने उस गाय को चुराने के लिए अपने पति से आग्रह किया। जब द्यो ने उसे बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया तो ऋषि वशिष्ठ ने उन सबको घोर श्राप देते हुए कहा कि वे सभी वसु मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। ऋषि वशिष्ठ के श्राप से भयभीत होकर सभी 8 वसु ऋषि से क्षमा याचना करने लगे। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि 8 वसुओं में से 7 वसु मनुष्य योनि में जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तथा कष्टपूर्ण जीवन से बच जाएंगे, परंतु क्योंकि द्यो सीधे तौर पर चोरी के लिए जिम्मेदार था, उसे मनुष्य योनि में जन्म लेकर दुखद जीवन व्यतीत करना ही होगा। अब वशिष्ठ ऋषि के श्राप के फल स्वरूप सभी 8 वसुओं ने पृथ्वी पर जन्म लिया और वो भी गंगा देवी और महाराज शांतनु के पुत्र रूप में। देवी गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन सबको गंगा नदी में बहा दिया। इस प्रकार सभी 7 वसु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके पश्चात जब 8वें पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ
तो माता गंगा उसे भी बहाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन महाराज शांतनु ने ऐसा करने से रोकते हुए उनके इस कुकृत्य का कारण पूछा। तब माता गंगा ने उपरोक्त कथा का संज्ञान देते हुए बताया कि वास्तव में उनके ये सभी पुत्र अष्टवसु हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। इनमें से 7 वसु तो श्राप मुक्त हो गए थे, परंतु 8वां वसु दुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होगा और वो एक महान योद्धा बनेगा। परंतु महाराज शांतनु ने शर्त को तोड़ दिया था, जिसके कारण उनका विवाह विच्छेद हो गया। क्रोधित गंगा देवी अपने 8वें पुत्र देवव्रत को लेकर वापस जंगल में आ गई। वहाँ उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहते हुए अपने पुत्र का पालन पोषण किया। ऋषि वशिष्ठ और गंगा देवी ने उस बालक को सभी प्रकार की शिक्षा और ज्ञान प्रदान किए। इस घटना के 32 साल बीत जाने के बाद महाराज शांतनु फिर एक बार उसी जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे, जहाँ उन्होंने एक अत्यंत पराक्रमी और सुंदर युवक को देखा, जो कि गंगा के प्रवाह को रोक कर खड़ा था। उसे देखते ही महाराज शांतनु को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उससे मिलने के लिए जैसे ही वे आगे बढ़े, वो बालक अदृश्य हो गया। तब महाराज शांतनु ने गंगा देवी से प्रार्थना की कि वे उन्हें उस बालक को लौटा दे। राजा की प्रार्थना सुनकर गंगा देवी उनके समक्ष आई और उन्होंने देवव्रत, जो कि राजा शांतनु का ही पुत्र था, उन्हें लौटा दिया और फिर राजा अपने पुत्र को लेकर वापस अपने राजमहल में आ गए। तत्पश्चात देवव्रत को राजकुमार और महाराज शांतनु का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और यही राजकुमार देवव्रत अब आगे चलकर भीष्म देव बनने वाले थे। कैसे? चलिए देखते हैं। एक समय महाराज शांतनु फिर से गंगा तट के समीप के जंगलों में शिकार कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत सुंदर कस्तूरी जैसी सुगंध का अनुभव किया। आखिर इतनी मधुर सुगंध कहाँ से आ रही है, ये जानने की जिज्ञासा उन्हें मछुआरे के कुटिया तक ले गई। तब उन्हें पता चला कि ये सुगंध उसी मछुआरे की कन्या सत्यवती के शरीर से आ रही थी। जब उसका जन्म हुआ था तब उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, क्योंकि उसके पिता ने उसे एक मछली के पेट में से निकाला था। लेकिन ऋषि पराशर ने उसके शरीर से इस दुर्गंध को हटाकर उसे कस्तूरी की सुगंध प्रदान की थी। सत्यवती को देखकर राजा शांतनु उससे अत्यंत आकर्षित हो गए और वे उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन सत्यवती के पिता मछुआरे ने इस विवाह के लिए उनके समक्ष अनेक शर्तें रखी, जिसमें से एक ये थी कि सत्यवती से महाराज शांतनु का जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उनके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अब इस शर्त को मानना महाराज शांतनु के लिए संभव नहीं था, क्योंकि वे तो पहले ही देवव्रत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। अब भला महाराज शांतनु देवव्रत से उनका अधिकार कैसे छीन सकते थे? जब देवव्रत को इस बात का पता चला कि वह अपने पिता की प्रसन्नता में बाधा बन रहे हैं, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि वे हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी का पद त्याग देंगे तथा आजीवन अविवाहित रहते हुए हस्तिनापुर की निष्ठापूर्वक सेवा करेंगे। अपनी इस महान भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत भीष्म कहलाए। जब महाराज शांतनु को अपने पुत्र की इस प्रतिज्ञा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इसके पश्चात महाराज शांतनु तथा सत्यवती का विवाह हो गया तथा उनके पुत्र विचित्र वीर्य के रूप में हस्तिनापुर को अपना नया सम्राट मिला। आप सब तो जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। युद्ध के 10वें दिन दुर्योधन पितामह भीष्म पर ये आरोप लगाता है कि वह अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पांडव भीष्म देव के समक्ष नहीं टिक पाते। उसी रात्रि भीष्म पितामह ने ये शपथ ली कि अगले दिन यदि भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन तोड़कर अर्जुन की रक्षा के लिए शस्त्र नहीं उठाए तो अर्जुन अगले दिन का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण भला अपने शुद्ध भक्त के वचन को कैसे झूठा कर सकते हैं? अगले दिन जब भीषण युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह ने अर्जुन पर बाणों की बौछार कर दी। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन असहाय पड़ रहे हैं तो अपने वचन को तोड़कर वे रथ से उतर आए और पास ही पड़े एक पहिए को उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। ऐसा करते हुए उनका अंग वस्त्र गिर गया तथा उनका श्याम सुंदर स्वरूप कुरुक्षेत्र के आकाश पर विद्युत की भांति चमकने लगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि वे अब अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करेंगे, कृपया वे अपना वचन ना तोड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष शिखंडी को खड़ा कर दिया, जिसके कारण भीष्म अर्जुन पर प्रहार नहीं कर पाए और अर्जुन अपने बाणों से भीष्म पितामह के विशालकाय शरीर को भेद डालते हैं। बाणों की शैया पर होते हुए भी भीष्म अपने प्राण नहीं त्यागते, अपितु उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए 58 दिन तक युद्ध भूमि में लेटे रहते हैं।
हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद जब महाराज युधिष्ठिर युद्ध में मारे गए शूरवीरों की मृत्यु के लिए शोक कर रहे थे और स्वयं को उत्तरदायी समझ रहे थे, तो उस गहरे शोक में डूबते हुए युधिष्ठिर महाराज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तथा अन्य पांडवों को भीष्म पितामह के पास युद्ध भूमि में ले गए। उस समय भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को दिव्य शिक्षाएं प्रदान करते हैं। सबसे पहले वे प्रत्येक व्यक्ति की अपनी योग्यता अनुसार उनका वर्ण और आश्रम में वर्गीकरण सिखाते हैं। उसके बाद वे 2 वर्ग के परिप्रेक्ष्य में उन्हें आसक्ति और अनासक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं। तत्पश्चात वे महाराज युधिष्ठिर को धर्म के मुख्य सिद्धांत, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग, स्त्री और पुरुष के कर्तव्य, राजनीति, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जब वे इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को शिक्षाएं प्रदान कर रहे थे, उसी समय सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करने लगता है और जैसे भीष्म देव ने इस पवित्र समय को आते हुए देखा तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। एक महान योद्धा जिन्होंने असंख्य युद्ध लड़े थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ जिनकी राजनीति की शिक्षाएं स्वयं युधिष्ठिर महाराज ले रहे थे, और एक महान धर्मपरायण व्यक्ति जिनके धर्म पालन की कहानी इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अंकित हो जाने वाली थी। ऐसे महान भीष्म पितामह उसी एक क्षण में अपनी इंद्रियों को सभी भौतिक विषयों से हटाकर उनके समक्ष उपस्थित परम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमल के ऊपर केंद्रित कर लेते हैं। कोई नहीं कह सकता कि एक समय के जो महान सम्राट भौतिक जीवन की सर्वोच्च सफलता के शिखर पर विराजमान थे, वही एक क्षण में सिर्फ एक शुद्ध भक्त के स्तर पर आकर अपने मन और इंद्रियों को परम भगवान के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं। और अंत में अपने भौतिक शरीर का त्याग करने से पूर्व वे परम भगवान श्री कृष्ण को कुछ दिव्य प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, जिनकी सुंदरता अद्वितीय है और जिसमें अनेक गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। भीष्म देव को महाभारत के एक महान योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में तो हम सब जानते हैं, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी, दुष्ट और दुराचारी कौरवों के बीच रहते हुए भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अखंड भक्ति बनाए रखी। उनके जीवन से मिलने वाली ये अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे लिए है कि चाहे हमारे जीवन में भी कितने ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, कितने ही विरोधी लोग हमारे आसपास में क्यों ना रहते हो, लेकिन फिर भी हमें हर परिस्थिति में एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में, अपने अंतःकरण में और जितना संभव हो सके उतना भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलिए, आज भीष्म अष्टमी के दिन हम भीष्म पितामह द्वारा भगवान को अर्पित की गई इन सुंदर प्रार्थनाओं में से कुछ अंशों का स्मरण और चिंतन करते हैं। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्वप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलितश्रमवार्यला कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचिविलसकवचेस्तु कृष्ण आत्मा। हरे कृष्णा।